मुसीबत में आ रही है। तो सुबुक्तगीन ने सोचा कि आज मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएं, ये तो बेहतर है, लेकिन एक माँ को औलाद की जुदाई में तड़पाना ये बेहतर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबुक्तगीन ने वो बच्चा हिरनी को वापस कर दिया। रहम आ गया कि अभी भगी थी, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत में अब जान को जान नहीं समझी, पीछे पीछे आ रही औलाद की मोहब्बत में। तो एक माँ और औलाद की जुदाई गवारा नहीं, तो सुबुक्तगीन को रहम आया और हिरनी को वापस कर दिया। हिरनी बच्चा लेके जंगल चले गए। तारीख में आता है कि सुबुक्तगीन शिकार करके जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब आए रात में सोए तो एक गैबी आवाज आई, ऐ सुबुक्तगीन, आज तुमने एक जानवर पे रहम किया है। सुभान अल्लाह। ऐ सुबुक्तगीन, तुमने एक बेजुबान जानवर पे रहम किया है। कसम है इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुमको इसके बदले में बादशाहत अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चंद दिनों के बाद सुबुक्तगीन को सल्तनत मिल गई, मुल्क के बादशाह हो गए। पता चला कि रहम करने से इंसान के दर्जात बुलंद होते। जी, रहम किया करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, देखो आज आप लोगों ने जलसा कराया, याद किया रखो, ये महफिल मिलाद ये दीन के फैलाने का जरिया है। जी हक है। दीन सीखने का जरिया है, इससे इस्लाम जिंदा होता है। और मैं नहीं कहता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उमर फारूक आदम है, ससुर भी हैं, इनकी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में थी, तो उमर ससुर भी हो गए। और हुजूर के दूसरे खलीफा भी हैं हजरत उमर। तो हजरत उमर मिलाद के बारे में फरमाते हैं, मन्नन फ़क़द युरहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया, यानी 1 रुपया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर कहते हैं कि नबी की मिलाद पढ़ाने पर जो 1 रुपया खर्च करेगा, उसने गोया कि इस्लाम को जिंदगी दे दिया। इससे इस्लाम फैलता है, इसलिए जलसों में आना चाहिए। इसलिए कि आज जवान हो जाते हैं, उन्हें अपने दीन के बारे में मालूम ही नहीं। एक जलसा में पूछन कि हमारे तुम्हारे पैगंबर कहाँ पैदा हुए, तो सब चुप रहे। बड़ी देर बाद एक आदमी बोला, कहे अजमेर शरीफ में। तो हम कहे का अजमेर याद है। हाँ, बताओ, मुसलमान हो गए, जवान हो गए, यही नहीं तारीख कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए और कब तक रहे और फिर कहाँ जिंदगी गुजारी। हाँ? इस्लाम की तारीख के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी है। इसलिए महफिल मिलाद में आना चाहिए, और ये नबी की मोहब्बत की निशानी भी है। आज हम कलमा नहीं पढ़ पाते, 24 घंटा गुजर जाता, कलमा मेरी ज़बान पे नहीं आता। और सहाबा की ज़िंदगी देखो। एक दिन हज़रत खब्बाब रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की एक गली से गुजर रहे थे, और हज़रत उमर रास्ते में खड़े थे। हज़रत खब्बाब जा रहे थे कि हवा तेज चल रही थी, हवा की तेज़ी की वजह से हज़रत खब्बाब का कुर्ता उड़ा तो पीठ खुल गई हज़रत खब्बाब की। जब पीठ खुली तो हज़रत उमर की निगाह पड़ गई, तो क्या देखते हैं कि खब्बाब के पीठ पर जले हुए निशानात बने हैं। जब जले हुए निशानात हज़रत उमर ने देखा खब्बाब की पीठ पर, तो रोका, कहा खब्बाब इधर आओ। गए, हज़रत उमर ने कुर्ता उठाया, क्या खब्बाब, ये तुम्हारे पीठ पे जले हुए निशानात कैसे हैं? तो खब्बाब कहते हैं, है उमर, ये उस जमाने के निशानात हैं जब आप कुफ्र में थे, आप ईमान न लाए थे, इस्लाम के दुश्मन थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया था, तो लोगों ने मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था।
कहा था कलमा छोड़ दो वरना खब्बाब जला के राख कर देंगे, लेकिन ऐ उमर खुदा गवाह है, खुदा का करम रहा कि मेरी पीठ तो आपके अंगारों पे जलती रही लेकिन मेरी ज़बान से कलमे तैयबा बराबर जारी रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उस जमाने के निशानात हैं जब आप कुफ्र में थे, तो मैंने कलमा पढ़ा था जिसकी बुनियाद पर लोगों ने मुझे आग पे जलाया था। ऐ लोगों, हजरत उमर ने जब सुना तो रो पड़े, और रो के हजरत उमर कहते हैं इस्लाम के लिए इतनी मुसीबत उठाई आप लोगों ने। हजरत उमर रोए और खब्बाब की पीठ को चूमा। पता चला कि जिस चीज को किसी अच्छी चीज से निस्बत हो जाए उसको चूमना भी सहाबा से साबित है। तो मोहब्बत रसूल सहाबा के अंदर था। इसीलिए एक सहाबी थे ज़ैद बिन दसना, दुश्मनों ने पकड़ लिया एक जंग में और लेके गए, कहा ज़ैद या तो इस्लाम छोड़ो या तो फांसी पे चलो। तो कहा ज़ैद ने कहा इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते, फांसी हम ले सकते। तो फांसी के फंदे पर जब ज़ैद बिन दसना को लेके गए तो मक्का के दुश्मनों ने कहा ज़ैद बिन दसना फांसी पे जा रहे हो, एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पैगंबर को फांसी दे दी जाए और तुम्हें छोड़ दिया जाए तो जो लाहन पूर्वक आदमी है तो कहा हाँ ठीक है हमको छोड़ दो, उनका भला लो, या हम मिन हुई तो कई दिन मादल। लेकिन वारे सहाबी रसूल ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि लोगों मुझसे पूछते हो कि हमें छोड़ दो, मेरे जगह पर मेरे पैगंबर को फांसी दे दो। ऐ लोगों सुन लो, तुम मुझे ज़बह कर दो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां कर दो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के तलवे में कांटा चुभ जाए ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं हो सकता। तुम फांसी की बात करते हो। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा चमक रहे हैं नबी की मोहब्बत की बुनियाद। आज आला हजरत का भी नाम क्यों रोशन है? सिर्फ इसके रसूल के नाते। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। एक दफा बंबई में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत पहले की बात है। तो उस कॉन्फ्रेंस में हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिसे आदमी हिंद बुलाए गए थे और बरेली से आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आदमी हिंद बुलाए गए थे। दोनों बुजुर्ग जब स्टेज पर पहुंचे, आज अगर दुई पीर का बुलाए लो तो दोनों यार वहां आंखें ताने बैठे रहिए, एक दूसरे से उठ के मिलिए ना कि कोई जान न जाए कि क्या मर्तबा कम। लेकिन बुजुर्गों में चीज नहीं थी। स्टेज पर मुहद्दिसे आदमी हिंद गए, आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आदमी हिंद गए। जब दोनों लोग स्टेज पर पहुंचे तो दोनों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। जब चूमा तो मुहद्दिसे आदम के छवछवी के मुरीदों ने कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आई कि आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं, इन्होंने आपका हाथ चूमा तो सही किया कि सैयद का हाथ चूमा, और आप सैयद हो के बरेली के पठान का हाथ चूमे, सैयद पठान का हाथ चूमे, ये मेरी समझ में नहीं आया। तब मुहद्दिसे आदम ने कहा था कि बेटा उन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने मुफ्ती आदम का हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान। कि जो इसके रसूल की दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली शायद वो और किसी खानका से उतनी नहीं मिल पाई। पूरी जिंदगी आला हजरत ने इसके रसूल में गुजार दी। इसीलिए कहा करते थे या रसूल अल्लाह
तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से सुभान अल्लाह, काम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह, गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सहाबा और उनकी औरतों के दिलों में बड़ी मोहब्बत रसूल थी। हजरत अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया इस्लाम लाई। अबू जहल को पता चल गया, बहुत बड़ा दुश्मन था मक्का में मुसलमानों का। अबू जहल को पता चला कि सुमैया ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर गया और दस्तक लगाई। सुमैया ने दरवाजा खोला, हाथ में तलवार है अबू जहल के। पूछता है क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है? जान रही थी कि हाँ कहूंगी तो मार देगा, लेकिन मारे सुमैया का इश्क़ रसूल। जब अबू जहल ने हाथ में तलवार लेके कहा क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि हदीस में सुमैया ने इस्लाम का कलमा पढ़ के सुनाया था। कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे सुमैया ने कलमा पढ़ के सुनाया, वैसे अबू जहल ने तलवार मारी। सुमैया के पेट पे तलवार लगी, गिरी और रूह निकल गई। इस्लाम में औरतों में सबसे पहले शहादत लेने वाली अगर कोई खातून है तो हजरत सुमैया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में सबसे पहले जान देने वाली सुमैया है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो। उन्होंने दुश्मन को कलमा पढ़ के सुनाया था, जान का मुकाबला था, लेकिन जान देकर नबी के इश्क को साबित किया। और आज हमारी माँ बहनें घरों में हैं, लेकिन 24 घंटा गुजर जाता, हफ्ता गुजर जाता, हमारी माँ बहनों की ज़बान पे कलमा नहीं आता, कलमा तैयबा नहीं आता। कलमा पढ़ा करो। हदीस में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक। वारे सुमैया का ईमान। आजकल की औरतें हुई थी तो फौरन कहती थी ना ही भैया को कहा था, आँखें फूट जाए हम कुछ नहीं पढ़े, कोढ़ियाई जी भैया हम कुछ कहबे नहीं करे, फौरन झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और अनवार की बारिश नाज़िल फरमा। आमीन। आजकल हमारी माँ बहनों को कलमा नहीं याद है, दरूद नहीं याद है, और दुनिया की तारा ले लो तो पूरी पूरी रात सुना करो। पाए जाए ढोल रत जगह में ही है तो सवेर हो जी, अल्लाह जाने को याद कराए देते। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने जबान दिया है, अल्लाह चाहता तो बौरी बना देता, बेशक। लेकिन अल्लाह ताला ने जबान में बोलने की ताकत दी है, तो जबान की शुक्र में वो बोलियां बोलो जिससे खुदा राजी हो, खुदा का रसूल राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोलियां बोला करो, बेशक। झूठी बोली न बोलो। हदीस में है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की रोज़ी को खा जाती है, इंसान की रोज़ी को खा जाती। वो दो चीज़ें कौन है? एक तो बताया गया झूठ, और दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने बताया वो है ज़िना। झूठ और ज़िना ये दोनों ऐसे गुनाह हैं कि इंसान की रोज़ी को खा जाती। ये काम करने वाला कभी न कभी मुहताज जरूर होता है। बेशक। कितनों दौलत हो जाए, अय्याशी करने लगो तो सारी दौलत चंद दिनों में सब बर्बाद हो जाती है। जी सुभान। इसलिए ज़बान बचाओ और अपने आप को ज़िना से बचाओ।
मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से ख़रीद लिया अनफुसहुम व अमवालहुम, मुसलमानों की जान और मुसलमानों के माल को खुदा ने ले लिया। तो ले लिया तो बदले में क्या दिया? हम लोग सामान खरीदते हैं तो बदले में रुपया देते, अल्लाह ने जानो माल को खरीदा तो बदले में मुसलमानों को क्या दिया? तो अल्लाह कुरान में फरमाता बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जानो माल के बदले में अल्लाह ने जन्नत दे दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बचाओ। और जन्नत कैसे बचेगी? इन्हीं दो चीज़ों से, झूठ से और ज़िना से। बेशक कि झूठ से बचो, ज़िना से बचो, जन्नत बच जाएगी। मेरे पैगम्बर फरमाते हैं मैयज़मनु ले, कौन है तुम में का जो मुझे जमानत दे दे, अयहफ़ज़ मा बैन लिह्यैहि, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, यानी ज़बान। कौन मेरा उम्मती जो अपनी ज़बान को बचाने की जिम्मेदारी दे दे कि मैं अपनी ज़बान को गलत चीज़ों से बचाऊंगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वमा बैन रिजलैहि, और उस चीज़ को बचाने की ज़मानत दे दे जो दोनों टांगों के बीच में, यानी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले। तो हुज़ूर फरमाते फ़ाज़मनु लहुल जन्नह, तो मैं जन्नत की ज़मानत उसको दे दूँ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों झूठ से बचो। झूठ रोजी को भी खा जाती है, इंसान की आखिरत को भी खा जाती है। कुरान करीम 18वां पारा के अंदर अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। कामयाब कौन है? आज तो हम लोग कामयाब उसको कहते जगह 2-4 मंजिला कोठी बनी हो, भट्ठा चलत हो, कोई कंपनी चलत हो, 2-4-10 आदमी सुबह शाम तेल लगावे दुआरे पाई के। हम लोग समझते सबसे अच्छी जिंदगी उसकी, लेकिन कुरान ने किसको अच्छी बताया? अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह, वो कामयाब हो गया, मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल कर ली। पाक रहने वाला इंसान कामयाब है। इसलिए लोगों पाको साफ रहो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना ही आधा ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। आधा ईमान तो मेरे नबी फरमाते हैं पाकी में है। लेकिन आज लोग पाक नहीं रहते। पाकी से मोहब्बत भी पैदा होती है, इंसान की फितरत में पाकी है। और आप लोग जानते हो कहीं मेहमानी में जाओ, अगर घर के अंदर से कोई साफ सुथरा बच्चा छोटा निकलता है तो मेहमान उससे मोहब्बत करता है। बोलो, छोटा बच्चा साफ सुथरा निकले तो मेहमान कभी गाल पर हाथ रखता है, कभी चुम्मा भी ले लेता, कभी गोदी ले लेता। अच्छा बताओ, ये मेरे लड़का घर में में से निकले जी के बुल्लू बुल्लू ना कई बात हो तो का चुम्मा ली मेहमान? क्यों? सफाई इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो। लेकिन आज जाइए मदरसा में, कहिए मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, का बात? कहीं हमरे है गुडवा कब्बा के तो हमरे लग निगाह नहीं उठत है। अब बताओ, महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? साफ सुथरा नहीं रहती। याद रखो, साफ सुथरा रहना चाहिए। सफाई में इंसान कामयाब होता है। लेकिन ये कब नहाइए धोई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ से तवाजा है। तवाजा खाएं बहुत आगे। मई जून के महीना में इतनी गर्मी होते बस में दाखिल नहीं हुई मिलत है। ये तवाजा खा खाते रत्ती रत्ती लेदा लादा ले दे पहुँच जाइए बस में। कोनो उल्टी करत है, कोनो पोंकत है, कोनो रोवत है, लेकिन इनके तवाजा बसर नहीं परत। तवाजा कहीं जब शादी ब्याह में जाएंगी, मेला जाएंगी, तब नहाएंगी, कपड़ा बदलेंगी, बनाओ सवार करेंगी। और घर में रही हैं तो महीना ना नहाएंगे। तके कहीं हमारा आदमी अब लोग देखत नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम घर में रहो, किस तरह रहो? अल्लाह फरमाता है सूरह नूर के अंदर,
ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे किसी को बेशक दिखाए। सुभान अल्लाह इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने रहे। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। सुभान अल्लाह। इनके सामने औरत बन संवर के रहे, ताकि बाप का भी दिल खुश हो कि हमारी बेटी को अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाया। बेशक ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाया, और शौहर का भी दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी अता फरमा दी। घर में बन संवर के रहे, मेला शादी में बन संवर के न जाए, वरना देखा जाता है बन संवर के जाए शादी में मेला में यहाँ कौनों से मुस्किया बतियानी मर्दवा देख ली बहुए से लतियावे शुरू करत कि किसे मुस्कियात रहे रे, जा तू हुए रहो एक पास। हा? तो जिंदगी उबाले जान हो जाती। ए मेरी माँ बहनों, कुरान के खिलाफ कदम न उठाओ। बेशक पाक रहने वाला ही आधा, पाक रहने वाला ही कामयाब। आगे अल्लाह फरमाता वादा कर अस्मा रब्बी फसल्ला, और वो भी कामयाब है जिसने खुदा को याद करके नमाज अदा कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी की चीजें दो हैं, एक पाक रहना और दूसरे नंबर पर नमाजों की पाबंदी करना। बेशक लिहाजा ये लोगों नमाजों को पढ़ो। नमाज छोड़कर मुसलमान कैसे दीन को अपना पाएगा? हा? मेरे पैगंबर फरमाते हैं अस्सलातु इबादुद्दीन, दीन नमाज दीन का खंभा है। नमाजी बहुत नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन का खंभा गाड़ता है, दीन को बुलंद करता है। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। बेशक ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक दिन अपने घर में थे और सुबह के टाइम रोने लगे। ऐसा रोए कि मोहल्ला वालों को लगा कि कोई मैयत हो गई। भाई इस तरह की रोने की आवाज़ अलग ही होती है। तो जब रोने लगे महल्ले के लोग जुटे और पूछने लगे इब्राहिम किसका इंतकाल हो गया, कौन मर गया आपके घर में? कहा कोई नहीं मरा। कहा कोई नहीं मरा तो आप क्यों इस तरह रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, मेरी बीवी मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है इसलिए मैं रो रहा हूँ। सुभान वाह अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कैसे अल्लाह वाले थे कि एक फजर जिंदगी में छूटी तो रो रहे हैं, और हम मुसलमान होके पांचों टाइम छोड़ते जा रहे हैं। हदीस पाक में आज आपने गांव की एक मस्जिद बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह आपकी रोजियों में और बरकत अता फरमाए। आमीन सुभान। तो गांव में एक आपने बनाई है जमात के लिए कि जमात से नमाज हो। और हदीस पाक में अना आयशा रसूलुल्लाह की बीवी आयशा रवायत करती हैं, कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत, हुजूर ने हम लोगों को हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान हजरत आयशा कहती हैं अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म दिया भी बनाइल मस्जिदी, मस्जिदों को बनाने का, फिल बुयूती घरों के अंदर, घरों के अंदर मस्जिद बनाने का। मतलब यह है कि अगर 2-4 कमरा घर में हो तो एक कमरा खास कर दो नमाज के लिए कि वहां हम सुन्नतें पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अगर घर बड़ा हो एक ही घर हो तो उसका एक कोना खास कर दो कि इस कोने में इबादत होगी। आखिर अल्लाह के रसूल ने घर घर में मस्जिद बनाने का क्यों हुक्म दिया? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका मकसद यह है कि जब हर घर में मस्जिद होगी,
कभी माँ नमाज पढ़ेगी, कभी बाप नमाज पढ़ेगा, कभी भाई नवाफिल पढ़ेंगे। तो जब वो नमाज पढ़ेंगे तो उनके घर के छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों को नमाज पढ़ता हुआ देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है। ऐ लोगों, जमात की फर्ज नमाज मस्जिदों में पढ़ो और अपने घरों में सुन्नतें पढ़ो, नफिल की नमाजें पढ़ो। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद भी पढ़ लो। तहज्जुद बहुत अच्छी चीज़ है। एक दफ़ा नानपारा जब हम पढ़ते थे, हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा के पास बैठे थे और गोंडा के मुफ्ती अमानुर रब साहब आए थे। तो हजरत उनको चाय वाय पिलवा रहे थे, हम लोग बैठे थे पिला रहे थे। थोड़ी देर बाद मुफ्ती नानपारा कहते हैं कि मौलाना रात में कभी चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके कि बताओ, मौलाना साहब से कहा था रात में कभी चोरी करते हो? तो मौलाना थे, कहा हाँ हजरत कभी कभी करता हूँ। तो हम लोग और चौंके कि मौलाना हुए कि इतने बड़े थे कि कभू कभू चोरी करते रात में। लेकिन हजरत जलाली रहे मुफ्ती साहब तो हुआ तो हम लोग नहीं बोल पाए। जब बाहर निकले तो हम लोग कहें हजरत रात में आप चोरी करते हो, क्या मतलब क्या है? कि तो कभी कभी चोरी करता हूँ। तो हजरत ने फरमाया, मुफ्ती अमानुर रब साहब ने, कि हजरत का मकसद यह है कि रात में मौलाना कभी चोरी करते हो, मतलब है कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो। क्योंकि तहज्जुद की नमाज उस वक्त है जब सारी दुनिया सो रही हो। उस वक्त जो नमाज होगी उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, सिर्फ खुदा होगा कि बंदा होगा। इसीलिए तहज्जुद के बारे में मेरे नबी ने हुक्म दिया और पढ़ा भी। मेरे नबी पर तो फर्ज थी तहज्जुद की नमाज, इसीलिए रात में पढ़ी जाती कि कोई जान ना पावे। लेकिन आज अगर कोई पढ़ी ली रात में तो उसका दिन में जाहिर जरूर करी, और ना कोई मौका महल पे बोले कि तो जहाँ 10 आदमी देखी बैठे थे कि झूठे कहूँ गई, ऐसे करी। तब लोग कहे काहे उगा तो रे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़े थे, तो कुरान पढ़े थे, यानी कोई बहाने से कोई डंका पिटक चाहिए। अरे अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद का हुक्म क्यों दिया था? ताकि तुम पढ़ो, लौ लगा करके खुदा से कि खुदा तुमको देखे, तुम खुदा को देखो। लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज बहुत अहम चीज है। सहाबा किस हाल में नमाज पढ़ते थे बताओ आप? ऐसे जब जंगें होती थी ना तो 4 रकात की नमाज होती थी या 2 की होती थी, तो आधे सहाबी मैदान जंग में मुकाबले में खड़े होते थे, आधे पढ़ लेते थे। जब आधी 2 रकात पढ़ लेते तो 2 के बाद ये चले जाते सब में, तब वो सहाबा आते थे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन मैदान जंग में कभी सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह, जहाँ जान जाने की बारी थी। आज हम इतनी मालदारी में नमाज छोड़ रहे हैं। आपने सुना होगा एक सौलबा बिन हातिब थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ के फौरन भागते थे, फौरन बहुत जल्दी भागते थे। एक दफ़ा लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल सौलबा बहुत जल्दी भागते हैं। तो हुजूर ने सौलबा को रोका, कहा तुम नमाज के बाद बहुत जल्दी भागते हो, क्या बात है? तो गौर करो, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं इतना गरीब हूँ कि हमारे घर में सिर्फ 1 जोड़ा कपड़ा है, 1 जोड़ा कपड़ा है, मैं पहन के आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर जल्दी जाता हूँ, वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ तो मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल इतनी गरीबी में डरता हूँ कि कहीं देर न हो जाए कि मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। ये सहाबा थे कि इतनी गुर्बत में भी उनकी नमाजें नहीं छूटती थी। और आज अल्लाह ने हमें इतना दे दिया है, कितने जोड़े कपड़े हैं, फिर भी हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, याद रखो, खुदा जाने किस वक्त आंख बंद हो जाए। तो नमाजें पढ़ लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, देखने में लगो कि आप रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। सहाबा को नमाज होने पे नाज नहीं था, हाजी होने पे नाज नहीं था, मौलाना होने पे नाज नहीं था। सहाबा को नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह। आज हम तो अंग्रेजों की तरह बन रहे हैं।
और सहाबा को नाज नबी की गुलामी पर था। आज हमारे नौजवानों को अंग्रेजों की नकल उतारने में उन्हें फख्र है। एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु। हजरत सफीना एक दिन मदीने से निकले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए। रास्ते में जंगल पड़ा। जैसे जंगल में हजरत सफीना दाखिल हुए, रवायतों में आता है कि जंगल का शेर हजरत सफीना के सामने आ गया। अब अकेले सफीना है और जंगल का शेर है। जुलानपुरवा वालों, अगर हमका तुमका गन्ना खेत में अकेले शेर मिल जाए तो का हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले खराब हो जाए, बाकी का हो का अल्लाह जाने। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना, जब जंगल में शेर से मुलाकात हुई तो हजरत सफीना ने शेर से कहा था, बुखारी की हदीस में फरमाया था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ए जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाफिज़ कुरान हूँ, ये नहीं कहा था मैं आलिम हूँ, बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबी सफीना ने कहा था, ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। बुखारी की हदीस में कि जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम है, फाक़बल लसदो बस बसतन, तो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हजरत सफीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, पैर चूम कर बगल में खड़ा हो गया। वसारा माहो, और वो शेर सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे। तो शेर सहाबी की निगरानी भी करने लगा। सुभान अल्लाह। ये सहाबा थे कि नाज थी तो नबी के गुलामी पे थी। ऐ मुसलमानों, तुम भी नबी के गुलाम बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, इस्लामी लिबास पहन लो, जी लो 4 दिन की जिंदगी नबी की गुलामी में रह करके। आज हम हजरत अली शेर खुदा को मानते हैं, आली आली करते सिर्फ। हजरत अली कैसे थे जानते हैं आप? हजरत अली के चेहरे पे दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत घनी हुई थी। जैसे मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला की दाढ़ी देखने मिली, बहुत अच्छी दाढ़ी थी। एक दिन हजरत अली जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था। उस यहूदी के चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी थी, जैसे सेक्चिल्लियक देखे हुई, यक्का दुक्का हिया हुआ बार रहा है। वो करीब आया, हजरत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में आ गया। कहने लगा, अली एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का है, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो, क्योंकि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाजा हो। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों कि हमारे चेहरे पे बाल यक्का दुक्का और तुम्हारे चेहरे पे बाल घने जमे हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन कुरान की आयत पढ़ के बताया था। बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली। फौरन फरमाते हैं, हाँ हाँ, इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती रहती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, उस बेकार जमीन में पौधा नहीं निकलते मगर यक्का दुक्का। जैसे यहूदी ने पूछा था, हू बहु शेर खुदा ने वैसे कुरान पढ़ के जवाब दिया। तो यहूदी कहने लगा, अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर का हर फरमान बरहक है। जैसे उन्होंने तुमको बाबुल इल्म कहा था वैसे तुम निकले। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहूदी था कि शेर खुदा की दाढ़ी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ नौजवानों, दाढ़ी ना बनवाओ, मौत तो आएगी ही, दाढ़ी होगी तब भी आएगी, न होगी तब भी आएगी। दाढ़ियां रखा लो। हदीस में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। और किस वक्त कब्र में जाना पड़े कोई पता नहीं।
लेकिन आज हम लोगों की दिल बहुत ढीठ हो गई, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़के हुए घेर घार के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। थोड़ी देर बाद बुढ़वा कहा तो भैया रे भाई बचबे ना लागत है मर जेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए हो, घर बनवाए, बिहाव शादी की हो और मर जाइए हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है मुसलमानों। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद, लेकिन आला हजरत भी कब्र को जब याद करते थे तो अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते थे, कहा करते थे या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। माशाअल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र पे जाओ तो एहसास करो कि हमको भी इसमें आना है। लेकिन आज हमारे दिल बहुत सख्त हो गए। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इसलिए 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चेहरा मुनव्वर कर। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ, जैसे अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी नबी की एक हदीस सुन ले। हुजूर फरमाते हैं अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने पंजगाना नमाज पढ़ा, वसामत शहरहा और रमजान का रोजा रखा, व अताअत बालहा और अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, व अहसनत फर्ज वहसनत फरजहा और अपने आप को ज़िना से बचा लिया। हुजूर फरमाते हैं जिस औरत ने 5 गाना नमाज पढ़ी, रमजान का रोजा रखा, शौहर की फर्मा बरदारी की और ज़िना से बच गई, तो हुजूर फरमाते फलतदखुल मिन अब्वाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह हर दरवाजे उस औरत के लिए खोल के रखेगा। सुभान अल्लाह सुभान। जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी तुम भी कर लो, मर्द की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं, ये हक है। नहीं आएगी। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मी व अबी और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबती व बनी और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भागेगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन काम आएंगे तो हमारे तुम्हारे अमाल काम आएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। इसलिए नेकियां कर लो। और एक चीज और सुनो, घर बनवाया करो तो घर में इस तरह खिड़की रोशनदान लगाओ कि अजान की आवाज़ आपके घरों में पहुंचे। इसलिए कि हदीस में है कि 3 चीज़ों में नहूसत होती है, अस्सूमो फिल मराती वद्दारी वल फरसी। सरकार फरमाते हैं कि औरत में नहूसत है, घर में नहूसत है, सवारी में नहूसत है। सरकार से पूछा गया औरत में क्या नहूसत है? सरकार फरमाते जो औरत अपने शौहर की ना शुक्री करे ना फरमानी करे वो औरत मनहूस है। सुभान अल्लाह। फिर पूछा गया कि घर की नहूसत क्या है? सरकार फरमाते जिस घर में अजान की आवाज ना दाखिल हो वो घर मनहूस है। इसीलिए मस्जिद के करीब घर बनाना चाहिए या इसी जगह मकान बनाओ जहाँ पर मस्जिद हो, ताकि जब अजान हो तो अजान की आवाज़ आपके घरों में पहुँचे। घर की नहूसत होती है जब अजान की आवाज़ नहीं जाती। ऐसे वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे ना शुक्री करे। औरतों में नाशुक्री बहुत है। जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी करो, जौन कहें तौन लाओ, और यक्को मगर चूक गयो तो कहे तुम जिंदगी भर जलाए हो हमका, कब हमार तुम यक्को बात माने हो। ये नाशुक्री की वजह से भी हमारी माँ बहनें जहन्नम में जाएंगे। इसलिए हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मरी वज़ौजुहा नहाराजिन, और उसका शौहर उससे खुश रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने शौहरों को राजी करो, शौहरों को खुश करो। अगर तुम्हारा शौहर राजी रहा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें शौहरों को कितना कोपती हैं, अल्लाह ही रहम करे। इसलिए गुजारिश है कि जो हमारी माँ बहनें हैं अपने शौहरों की नाशुक्री न करें। शौहरों का दर्जा बहुत बड़ा है। मर्ज़बान एक बादशाह था हीरा में। जब हीरा में एक सहाबी गए तो देखा कि हीरा वाले मर्ज़बान को सजदा करते हैं। तो सहाबी ने सोचा, शायद अब्दुल्ला है, सोचा कि यार मर्ज़बान बादशाह है, लोग जब उसको सजदा करते हैं तो इनसे कई गुना बुलंद मर्तबा मेरे पैगंबर का है, तो हम लोगों को चाहिए कि पैगंबर को सजदा करें। तो वहाँ से वो सहाबी वापस मदीना आए। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमारा दिल चाहता है कि हम आपको सजदा करें। कहा क्यों? कहा जब हीरा वाले अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो हम अपने पैगंबर को सजदा क्यों नहीं करें? तो दूर फरमाते हैं मेरे सहाबी, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता लामरतुन्निसा यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो सुबह शाम अपने मर्दों को सजदा करें। सुभान अल्लाह। लेकिन गैर खुदा के लिए सजदा जायज़ नहीं, इसलिए तुम हमारा सजदा नहीं कर सकते। पता चला मर्दों पर औरतों का इतना बड़ा मकाम है, लिहाजा औरतों को शौहरों का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन मर्दों को भी चाहिए कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करें। इसलिए कि आज हम कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हैं हमारा एहसान औरत पर है, लेकिन हजरत उमर कहते हैं औरत का एहसान मर्द पर, औरत का एहसान मर्द पर। कई एहसान, एक नहीं, हजरत उमर कहते कई एहसान है बीवी के मर्द पर। पहला एहसान तो ये कि 9 महीने तक अपने पेट में हमारी तुम्हारी अमानत रखती है। बोलो जी, ये पहला एहसान। दूसरा एहसान ये कि मुफ्त में हमारी औलाद को अपने सीने का दूध पिलाती है जी। तीसरा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। सुभान। चौथा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। जब उसके इतने एहसान हैं तो फिर हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे, खदीजा का इंतकाल हो गया था, लेकिन जब सरकार करोड़ बदलते तो खदीजा को याद करते, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हज़रत आयशा ने कहा था, अल्लाह के रसूल हम जवान हैं और आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं। तो सरकार ने फरमाया, आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान मेरे ऊपर है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार की 11 बीवियां थी और 11 बीवियों में से बच्चे किससे हुए? सिर्फ खदीजा से हुए। तो सरकार फरमाते थे, खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि उसके पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो इसलिए लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से हम सब साहिबी औलाद हो गए जी। वरना मेहरुए न हुई थी तो गुडुआ पप्पू कहाँ से ढूंढ लेती? कौनों रहे दुकान पर बिकाए वाले? एहसान मानो, और जब एहसान है तो इनके साथ अच्छा सलूक करो, न मारो न तलाक दो। एक सैयद हैं बड़े पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे, बहुत इनके मुरीद लोग रहे। एक दफ़ा 10-12 मुरीद सोचिन चली हजरत से मुलाकात की, चलते 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 पैदल का ज़माना था, कई दिनों के बाद खिरकान पहुँचे। और जब वहाँ मुरीद लोग पहुँचे हजरत के दरवाजे पर 2 दरवाज़ा खटखटाए, तो हजरत राय ने उनकी बीवी दरवाज़ा खोलिस, तो मुरीद लोग सलाम की, उनके बीवी जवाब दिए। फिर मुरीद लोग पूछते हैं कि हजरत कहाँ गए? तो चौकी कहीं हजरत, हमरे घर में को हजरत है भैया, हमरे यहाँ हजरत के का कहा था? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जल वक्त बकायम तुम लोग फिर गए हो, उसे तुम लोग मुरीद हो। आप मुरीद लोग खड़भड़ाने, कहीं हाँ अल्लाह हमारे पीर हो बीबी दज्जाल मक्कार बताओ थे। तो मुरीद लोग पूछिन कहाँ है? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हो। इतने में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे हैं। जब बीवी ने शेर को देखा तो घर में भाग, कहा था हाय अल्लाह वो दुश्मनवा शेर बलायला। और मुरीद लोग बेचारे कहाँ चले जाए? हजरत आए, शेर से उतरे और लकड़ियों का बोझ नीचे रखा, तो शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दी तो शेर जंगल वापस चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा, हजरत अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना बुलंद किया कि शेर आपका तलवा चूम रहा है, शेर आपकी फरमा बरदारी कर रहा है, आपका मकाम इतना बुलंद, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो, यह मर्तबा जो मुझे खुदा ने दिया है, यह मर्तबा उसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, लिखी पढ़ी है नहीं, जाहिलियत की वजह से मुझे बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, सब्र करता रहा तो अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया और मुझे अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। पता चला औरतों की कमकली पे नहीं जाना चाहिए, इनका एहसान है हम पर, इन पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, अल्लाह रहम करे। एक आदमी रहा है, अपने बीवी को बहुत मारे, रातों दिन मारे, लेकिन वो बीवी के माँ बाप वसीयत करके भेजे थे कि बेटी शौहर के घर जा रही हो तो मुसीबत के दिन भी आएंगे, खुशी के भी दिन आएंगे। याद है बेटी, जब मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। माँ बाप ने समझा के भेजा, शौहर मिल गया जालिम, सुबह मारे शाम मारे, वो बर्दाश्त करती रही। यहाँ तक कि धीरे धीरे शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, जैसे वो के आदत वैसे वो काम करे लगा, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। अब जब कुछ दिन मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए की कसके मारी, इसके अंदर तो कोनो गलती ही नहीं मिला था। एक दिन ठाड़ सोचिस एक जुगाड़ है मारे के, सोचिस कि जे मछली ले घर में रख दी, और जब बीवी बनाई खाना बोले कि आओ खाए लो, तब पूछ में अरे सब मछली बनाए हैं, तो कहीं हाँ सब बनाए हैं, तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का कही बेरे। अगर कही कि हाँ आधा बना है ना आधा रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधा रख का है दियो, मछली हो सड़ जे कि न सड़ी रे, तो ये नुकसान कहाँ से ही रे। सोचिस कि आज मारे खाए, बनाए लीस पिलान,
गवा मछली लेके आवा घर में धई दीस। बीवी ने खाना बनाया, अई मुहारे में ठाड़ सोचे पिलान बनावे। जब खाना बना तो बीवी कहे साहब खाए लो, तो लाठी लेके गवा कहे साहब तुम्हारे ही मारेंगे। लाठी लेके गवा बेटा कहे सारे सब मछलियाँ बनाए हैं तो मूढ़ लई से बहु उठाई से लाठी कही सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे कहे अरे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब यू सट अभी के आगे कोनो जो सवाल है जवाब नहीं। आप गड़बड़ाएगा तो खाए तो लाए लेकिन मुँह में रखे लेकिन हलक में लुकमा न जाए। बना बनावा प्रोग्राम फेल हुई सब। थोड़ा बहुत खाए उसके बाद उठ पड़ा। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया शौहर के लिए कि मेरा शौहर है, दिन भर हलाल रोजी कमाया है। जब वो बिस्तरा पर लेटा तो बीवी गई पैर दबाने लगी। वो पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। ऐसे आसमान लंग ताकत रहा तो आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। जब ये लकीर देखे तो बीवी से कहा थे अरे आसमान पर लकीर कैसे रे, तो वो देखिस तो बीवी कहे सो तो फरिश्तन के सड़क हो। तो कहे फरिश्तन के सड़क हो कहीं हाँ कहीं ना रे फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार चारपाई बिछाए है, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट हुआ फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन वो उठाए के लाठी पीट के बहाए दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, बीवियों को मारते हो, मारा न करो। कुरान फरमाता शिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखो आला हजरत मुरीद थे मारहरा से। कहाँ मुरीद थे बोलो? आला हजरत मुरीद थे मारहरा शरीफ से, और मारहरा वाले मुरीद हैं आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम से। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि सैयद से सिर्फ मुरीद होना चाहिए। अगर सैयद ही से मुरीद होना जायज होता तो मारहरा के सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ जो इस वक्त गद्दी नशीन है मारहरा के, वो बरेली से मुरीद न होते। जी सुभान अल्लाह। लेकिन मारहरा के सैयदों ने हजरत सैयद नजीब हैदर को मुरीद किया हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि माँ बाप के बारे में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ जो मारहरा के गद्दी नशीन है, मैं उर्से कासमी में गया था। लाखों बरकाती मुरीद मारहरा जाते हैं, तो हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ वहाँ गद्दी नशीन है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा है बरकाती मुरीदो तुम इसलिए पीर के दरबार में आए हो कि पीर हमको बख्शवा लेगा। नजीब हैदर मियाँ कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आएगा। जी सुभान अल्लाह। पीर जब ही काम आएगा जब माँ बाप राजी होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले माँ बाप पर खर्च करो। जी मस्जिद मदरसा में बाद में है, पहले माँ बाप पर। पीर मुरीद को बाद में है, पहले माँ बाप पर। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं ऐ लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाया करो। जी सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को राजी रखने की कोशिश करो। माँ बाप राजी है दुआ दे देंगे तो हर मुसीबत आसान हो जाएगी। इसलिए कि लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। एक मुसाफिर सफ़र में हो, मदद कर दो, सहारा बन जाओ, अगर उसके मुंह से निकल गई दुआ तो कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर परेशान हाल जो मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ। और तीसरे नंबर पर माँ बाप है। माँ बाप अगर दिल से दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह बंदे की हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किस किताब का है बताओ? कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा मज़हब के अंदर बुखारी शरीफ का। जी सुभान। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में अलग अलग है। इसको लिखा किसने? बुखारा के रहने वाले एक नाबीना ने, जी मोहम्मद बिन इस्माइल। आप सोचा तो ये नाबीना कैसे लिखेगा? मोहम्मद बिन इस्माइल, माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए,
लेकिन हदीस से मोहब्बत थी, पूछ पूछ के सरकार की हदीस याद करने लगे। और कितनी हदीसों के हाफिज हो गए, 1000 नहीं, लाख नहीं, कई लाख के हदीसों के हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। और ये नहीं कि कोई मदरसम दाखिला ले लेन हुए बैठ के याद कर ना। इमाम बुखारी नाबीना थे और पता चल जाता था कि मुल्क शाम में कोई एक आदमी है जिसको मेरे नबी की हदीस याद है, तो बुखारा से पैदल जाते थे मुल्क शाम एक हदीस को पूछने के लिए। रवायतों में है कि एक मर्तबा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से चले, 1 महीना लगा। कहाँ गए? एक हदीस को पूछने के लिए। वो हदीस जानते थे लेकिन ऐसे के मुंह से सुना था जिसने डायरेक्ट हुजूर के मुंह से नहीं सुना था, और वो साहब सरकार के मुंह से सुने थे। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से 1 महीना सफर करने के बाद उस शहर में पहुंचे। पता लगा कि उसके दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया तो आदमी रोटी खा रहा था, रोटी खाते हुए आया, हाथ में रोटी और खाता हुआ आया। इमाम बुखारी ने कहा मैं फला जगह से आया हूँ, फला से मिलना है। कहा वो मैं ही हूँ। बुखारी कहते हैं कि नहीं, मुझे उससे मिलना है जिसको फला की हदीस याद है, वो फला हदीस याद है। कहा वो मैं ही हूँ। कहा नहीं नहीं भाई, मुझे उससे सुनना है जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुंह से सुना है। कहा वो मैं ही हूँ। इतने में रोटी मुंह का खत्म हुई तो दूसरा नवाला तोड़ के मुंह में रख लिया और चबुलाता रहा। इमाम बुखारी कहते हैं आप वापस जाओ, मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। कहा रे 1 महीना सफर करके हदीस सुने, सुनोगे नहीं? कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस नहीं सुनना चाहता। कहा क्यों? कहा मेरे पैगंबर ने खड़े होकर खाने से मना किया है और तुम खड़े खड़े खा रहे हो। जब सरकार की एक सुन्नत का तुम्हारे दिल में एहतराम नहीं है तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। तुम्हारे ज़बान से मैं अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। अब बताओ कितनी मुसीबत उठाई होगी, तब कई हदीसों के हाफिज हुए। काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन सोचा कि यार मैं मर जाऊंगा तो ये हदीसें चली जाएंगी, फिर हुजूर की उम्मत तक क़यामत तक कौन पहुंचाएगा। तो दिल में सोचा कि ला इसको एक लिख करके किताब बना दूं, लेकिन नाबीना थे तो अपनी माँ के पास गए। कहा अम्मा इतनी मेहनत से मैंने हदीसों का हाफजा किया है, मैं मर जाऊंगा तो उम्मत मुस्लिमा को ये हदीसें कैसे पहुंचेंगी। कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूँ लिख करके किताब बना दूं। तो माँ ने कहा बेटा नाबीना हो, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। बेटा लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए। तो बुखारी ने कहा तय मेरी माँ, मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आँखों में रोशनी चाहिए और मैं नाबीना हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह मेरे आँखों की गई हुई रोशनी को वापस कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि आँखों में रोशनी आ जाए ताकि वो नेमत मुझे नसीब हो जाए। बुखारी की माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूंगी। सारी दुनिया रात में सो गई, तब बुखारी की माँ उठी, वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ मांगी। अल्लाह तो खूब जानता मेरा बेटा इस्माइल नाबीना है, तेरे नबी के हदीसों का हाफिज हुआ है, लिख करके किताब बनाना चाहता है। परवरदिगार लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे बुखारी की आंखों की रोशनी वापस कर दे। माँ ने रात में रो रो के दुआएं की, तारीख गंवाएं कि बुखारी लेटे थे नाबीना हो के, लेकिन जब सुबह उठे तो दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसी रोशनी अल्लाह ने वापस की, ऐसी की कि काबे के अंदर बुखारी लिखते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। ये दौलत मिली माँ की दुआ की वजह से। इसलिए लोगों माँ बाप को राजी करो, इनके मुंह से दुआएं निकलेंगी तो दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे। और अब मौलाना ताज मोहम्मद साहब होंगे कि आप होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।